कहीं आप भी तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाते ये दो शब्द में, एक काउस एक रीजन। अरे आपको भी लगता होगा ना कि ये काउस और रीजन तो एक ही है यार, दोनों का मतलब तो हिंदी में कारण होता है। बट ऐसा नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो कि ऐसा ही है? नहीं यार, ऐसा है नहीं, क्योंकि ये दोनों के बीच में ना बहुत बड़ी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सुनना चाहोगे क्या? चलो सुनते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करें काउस की, तो काउस का मतलब वजह तो होता है, लेकिन कोई घटना जो हुई उसका कनेक्शन डायरेक्ट उससे जुड़ा हुआ हो। इट मीन किसी ना किसी वजह से कोई घटना घटी है तो उसका कनेक्शन क्या है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। जैसे अभी बाढ़ आया, उसकी वजह क्या रही, भारी बारिश। तो रेन इज द काउज ऑफ दिस फ्लड। इनमें ये फ्लड की वजह क्या है, तो ये बारिश है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है। अब अगर कोई बात की जाए कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज जो है इतनी धरती तप रही है, तो यहाँ पे क्या वो एग्जैक्ट उसका कनेक्शन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं, नहीं, इसका कोई एग्जैक्ट कनेक्शन है। यस, सही सुने आप। तो जब कभी भी कोई एग्जैक्ट कनेक्शन हो कोई भी चीज के होने की किसी चीज से, इट मीन क्या वजह से वो चीज हुई, और जब एग्जैक्ट कनेक्शन होता है तो वो होता है काउज। और यहां पे ये ऑब्जेक्टिव है काउज। बट अगर वही रीजन की बात करें तो रीजन देखो ना, रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर कोई पूछे Why were you absent yesterday? देन यू विल टेल द रीजन। तो जब आप रीजन बताओगे तो आप अपने फीलिंग से बताओगे। इट मीन वहां पे वो रियलिटी है नहीं है पता नहीं, एग्जैक्ट सामने वाला को थोड़ी पता है कि वही आपकी रीजन रही होगी, लेकिन फिर भी आपका जो अंदर से एक फीलिंग है, अंदर से जो सोचे हो आप, उसके वजह से बता रहे हो। और इसलिए ये यहाँ पे क्या हो जाता है, रीजन जो है वो जस्टिफिकेशन होती है किसी चीज की, और कोई चीज क्यों हुआ है वो बताने का काम करता है। तो ये वाई का आंसर है। और यहाँ पे पता है क्या होता है, सुनना चाहोगे तो सुनो। हाँ, रीजन जो है वो यहाँ पे क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। समझ गए क्या? तो ये थी दो वर्ड के बीच डिफरेंस।